प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले ब्रुनेई दौरे पर पहुंचे। किसी भी भारतीय पीएम की ब्रुनेई की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दारुस्सलाम पहुंचने पर पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतहदी बिल्लाह रहे मौजूद। ब्रुनेई में पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। लोगों ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। लगे मोदी मोदी के नारे। भारतीयों से मुलाकात के दौरान पीएम ने लोगों से की बात, ऑटोग्राफ भी दिया और एक बच्चे को गोद में भी लिया। बहुत अच्छा लगा। आते ही उन्होंने बच्चों के पेंटिंग को देखा, बहुत ही सराहाया और उनको उन्होंने हस्ताक्षर दिया है। ये मेरी छोटी बेटी का पेंटिंग है, कल रात से बना रही थी और उसको हस्ताक्षर मिला। बुजुर्ग महिलाओं से हाथ जोड़कर मिले पीएम मोदी। महिलाओं ने पीएम मोदी को दिया आशीर्वाद। सुल्तान हसनल बोल्किया ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। पीएम के ब्रुनेई दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को मिलेगी मजबूती। भारत ब्रुनेई के डिप्लोमेटिक संबंधों के 40 साल पूर्व रक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं कई बड़े समझौते। पीएम लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर पीएम मोदी सिंगापुर भी जाएंगे। 4 और 5 सितंबर को करेंगे प्रवास। सिंगापुर के साथ सहयोग को बढ़ावा देने पर होगा जोर। दोनों देशों से हो सकते हैं कई रणनीतिक और कारोबारी समझौते। सीएम योगी ने लखनऊ में आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल और एग्जीबिशन का किया शुभारंभ। भारतीय मुख्य युद्धपोत T-20 भीष्म, K9 वज्र, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, वेपन लोकेटिंग राडार बने आकर्षण का केंद्र। प्रदर्शनी में रोबोटिक म्यूल ने अपनी ओर खींचा लोगों का ध्यान। दुर्गम क्षेत्रों में जवानों तक हथियार और जरूरी सामान पहुंचाएगा रोबोटिक म्यूल। आसमान में भारतीय वायुवीरों का भी दिखा दम। फाइटर्स एयरक्राफ्ट ने फ्लाई पास्ट के दर्शकों को किया रोमांचित। सेना के जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। जमीन से आसमान तक भारतीय सेना के जवानों को दिखा शौर्य। हेलीकॉप्टर और पैराशूट से जंप करते नजर आए। मॉडर्न वेपन्स के साथ कई ऑपरेशंस किए। सेना में अहम भूमिका निभाने वाले डॉग एंड हॉर्स की प्रदर्शनी का भी हुआ आयोजन। 5 सितंबर तक सेना के सूर्या खेल परिसर में चलेगी प्रदर्शनी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए। सोनीपत के सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक में रचा इतिहास। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद गांव में जश्न का माहौल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर राजभवन में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम को किया संबोधित। राजस्थान के अलवर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कटी घाटी में सिटी फॉरेस्ट का किया उद्घाटन। कैमूर के प्राथमिक विद्यालय तरहनी के प्रधानाध्यापक को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए सिकेंद्र कुमार सुमन का चयन। दिल्ली में वर्ल्ड बैंक कार्यालय में विश्व बैंक के भारतीय विकास अपडेट का शुभारंभ। भारत की जीडीपी का वर्ल्ड बैंक ने लगाया ताजा अनुमान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामे के बीच अपराजिता बिल पास। बीजेपी ने की कुछ संशोधन की मांग।
चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने बिल को बताया जरूरी, कहा अपराजिता बिल बीएनएस बिल से कहीं ज्यादा कठोर। ममता बनर्जी ने कहा रेप के खिलाफ सख्त सजा से इस कानून को लागू कराऊंगी, इतिहास इसे रखेगा याद। एंटी रेप कानून के तहत जिला स्तर पर टास्क फोर्स का होगा गठन, 21 दिनों के अंदर पेश करनी होगी शुरुआती जांच रिपोर्ट। एंटी रेप कानून में दोषी को 10 दिन में फांसी देने का प्रावधान, अंतिम सांस तक जेल में कारावास का भी नियम। आरजी कर अस्पताल मामले को लेकर भी विधानसभा में बोली ममता बनर्जी, कहा हमने 12 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार को लेकर जाहिर की संवेदनाएं, कहा दोषियों को जल्द से जल्द होगी कड़ी सजा। विधानसभा में ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच का भी किया जिक्र, कहा मुझे न्याय चाहिए, दोषियों को मौत की सजा मिले। ममता बनर्जी ने केंद्रीय सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में असफल रहने का लगाया आरोप, पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा। डॉक्टरों को कसाई कहने के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेता अरुंधति मैत्रा ने दी सफाई, कहा डॉक्टर हमारे लिए भगवान है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी और जेडीयू के बीच हो सकता है गठबंधन। झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी का सकारात्मक रुख, पहले चरण के लिए गठबंधन पर बातचीत करेगी बीजेपी। झारखंड चुनाव के लिए एलजेपीआर के साथ भी हो सकता है गठबंधन, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा पीएम विदेश जाकर शांति की बात करते हैं, उनके नेता यहां मारने काटने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो नजर आ रहा है। क्या कंधार विमान अपहरण पर सियासी रण, कांग्रेस का आरोप, हमारी सरकार ने पकड़े आतंकी, बीजेपी राज में हुई रिहाई, विरोध के बाद नेटफ्लिक्स ने सुधारी गलती, डाला गया डिस्क्लेमर। 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी राहत, अब 30 सितंबर तक कर दर्ज करा सकते हैं संपत्ति का ब्यौरा, पहले 31 अगस्त तक थी मियाद। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास का किया घेराव, अभ्यर्थी कर रहे नियुक्ति की मांग। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में यूपी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, वीसी ऑफिस में की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की, वाइस चांसलर दफ्तर का दरवाजा तोड़ते देखे प्रदर्शनकारी। कांवड़ यात्रा में 2100 कलश बना आकर्षण का केंद्र, बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। आगर मालवा में भगवान गुप्तेश्वर महादेव की निकाली गई शाही सवारी, डीजे और ढोल की धुन पर थिरके भक्त। जलगांव में धूमधाम से मनाया गया बैलपोला त्योहार, बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी हुए शामिल। बैलपोला उत्सव में दिखी महाराष्ट्र की संस्कृति, लोगों ने विधि विधान से की बैलों की पूजा। बीरभूम में मां तारा के तारापीठ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, विधि विधान से सत्यनारायण मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे एमपी के मंत्री गौतम टेडवाल, विधि विधान से की बाबा महाकाल की पूजा। राजकोट में बनाई जा रही भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां लोगों को कर रही हैं आकर्षित। मदुरै में गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। सतारा में कोयना बांध में पानी भर जाने पर मंत्री शंभू राजदेसाई ने की जल पूजा, कहा कोयना बांध को महाराष्ट्र की भाग्य रेखा कहा जाता है। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में मिलम रोड पर हुआ लैंडस्लाइड, चपेट में आई करीब 2 दर्जन बकरियां, वीडियो आया सामने। पिथौरागढ़ में भूस्खलन के बाद राज्य विभाग ने टीम ने किया नुकसान का मुआयना, आकलन के बाद मुआवजा देने का दिया आश्वासन। गुजरात राजस्थान सीमा पर पहाड़ से गिरी चट्टानें, बड़ा हादसा टला, एक तरफ का सड़क मार्ग पुलिस ने कराया बंद। फिलहाल गुजरात में जारी बारिश का अलर्ट, अंबाजी से उदयपुर, जोधपुर और जयपुर जाने वाले मार्ग पर हुआ हादसा, कोई जनहानि नहीं।
आंध्र प्रदेश में कई इलाकों में बाढ़ की चपेट। विजयवाड़ा में 16 ड्रोन की मदद से बाढ़ पीड़ितों को दिए गए 10,000 फूड पैकेट्स। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से बढ़ी मुसीबत, राहत कार्य जारी, ड्रोन से की जा रही भोजन की सप्लाई। तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने हिमायत सागर और उस्मान सागर का किया निरीक्षण, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को दी गई चेतावनी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ के हालात पर सीएम खुद रख रहे नजर, रसद सामग्री वितरण और रेस्क्यू अभियान के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। महबूबाबाद में रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी, बारिश की वजह से बह गया था ट्रैक। उदयपुर में मूसलाधार बारिश, हाईवे के किनारे पहाड़ों से झरने बहने शुरू, नाले भी उफान पर। सूरत में हुई जोरदार बारिश, सड़कों पर जलभराव से लोग हुए परेशान। नर्मदा में अचानक आई बाढ़ में फंसा युवक, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में फटा बादल, कई इलाकों में आई बाढ़। बनिहाल में बादल फटने से बनाई जा रही बैंकुट गुजरनार सड़क को नुकसान, एक युवक बहा। राजस्थान के उदयपुर में जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आईपीओ के लिए मारामारी करने वाले ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स आवंटन के एक हफ्ते के भीतर ही 54% शेयर बेच देते हैं, मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्टडी में हुआ खुलासा। 3 महीने पूरे होने से पहले ही मोदी 3.0 ने 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। कृषि, हाईवे, मेट्रो, पोर्ट, एयरपोर्ट, पर्यावरण, गरीबों और मध्य वर्ग के लिए दी गई घर की रकम। NHAI GIS आधारित सॉफ्टवेयर के साथ लगभग 100 टोल प्लाजा रखेगा नजर। नेशनल हाईवेज पर बिना किसी रुकावट के यातायात की आवाजाही का होगा इंतजाम। आरबीआई ने बताया है कि चलन से बाहर हो चुके 2000 रुपए के 97.96% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए। अब केवल 7,261 करोड़ रुपए के नोट लोगों के पास बचे हैं। अगस्त के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ रेट में आई नरमी। अगस्त में HSBC इंडिया का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जुलाई के 58.1 से घटकर 57.5 पर पहुंचा। सेबी चीफ माधवी पुरी बुश ने कहा, निवेशक जल्द ही 250 रुपए प्रति माह से एसआईपी में निवेश कर सकेंगे। म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा निवेशकों को लुभाने के लिए सेबी ने किया फैसला। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स अब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से उड़ेंगी। पहले फेज में एयरलाइन ने अपनी करीब 37 उड़ानों को T1 में शिफ्ट किया। यातायात के मोर्चे पर यूपी से आई गुड न्यूज। यूपी में पहले ग्रीन रोड प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। मेरठ में बनेगी यूपी की पहली ऐसी सड़क जिसमें कार, बाइक के साथ साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए भी होगा रास्ता।